सीएनबीसी आवाज का जो वेडनेसडे का मॉर्निंग पैनल है वो आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी होता हुआ नजर आ रहा होगा। कुछ ही देर में इस पैनल के पास जाऊंगा आज के टॉप कॉल्स के लिए, लेकिन पहले जरा सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या ट्रेड लेंगे आप? सचिन। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह होगी दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। कल के सत्र में वापस हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा था एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वापस नीचे इसने एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश किया। जिस तरीके से वापस ये 1900 के लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन जो चल रहा है वो थोड़ा सा गहराता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1940 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1870 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1830 तक की जगह है। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है ये जो सेक्टर में वीकनेस नजर आ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, बट दालमिया भारत का स्ट्रक्चर काफी पहले समय से थोड़ा सा वीक रहा है, तो ये वीकनेस मुझे लग रहा है थोड़ी सी और गिराते हुए नजर आएगी एंड इसीलिए 1830 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह। दालमिया भारत पिकवाली करने का आइडिया। सचिन के पास एक कॉल है इस समय। सचिन। अरुण जी, यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ऑलरेडी रिपोजिशन है। तो यहाँ पर 4280 तक आप खरीदारी कर सकते हो। इंट्राडे में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 4320 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एंड पोजिशनली वापस एक स्विंग बन सकता है 4400 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 4255 पे लगाए एंड अग्रेसिव लॉन्ग भी लिए जा सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। ओके अच्छा, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आईटी, मिड कैप आईटी। अच्छा, एज पर मंडेज क्लोज सबसे बड़ा पुट राइटर सेकंड बेस्ट था 19,300 पे 86 लाख का, और उस जोन को बचाने में अभी तक आईटी का पूरा योगदान रहा। जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर HUL में भी काफी अच्छी रिकवरी हुई थी फ्राइडे मंडे के सेशन में। वहां पर एक क्लासिक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है जो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से वापस इसने 2500 के लेवल को रिस्पेक्ट करके अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, प्लस थोड़ा सा ओआई बिल्टअप यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। तो जिस तरीके से ये रिकवरी शेप अप हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का पुल बैक डिस्प्ले करेगा। सो लगभग 2600 के पोजिशनल टारगेट के लिए एंड इंट्राडे के 2560 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है HUL में अभी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप 2522 पे लगाए। पहला टारगेट होगा अराउंड 2560 का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 2600 तक ये पर्टिकुलर रिकवरी मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ओके, HUL बाय 2542 पे आपका। और चार, ये हमारी इस दौर मतलब जो सोमवार की कैंडल है उसका क्लोज क्लस्टर है। अगर हम उसको रीगेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार में कन्वर्शन लौटेगा। सचिन, आपके पास एक ट्रेड है, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एस्ट्रल में ही मुझे लग रहा है एक फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो आई थिंक कंसोलिडेशन से अभी एक मैच्योर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 2000 का लेवल इसने काफी अच्छी तरह स्केल कर दिया है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दिया। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इंट्राडे के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2040 तक का एक मूव बन सकती है, बट पोजिशनली वापस 2100 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए एंड जिस तरीके से ये स्विंग अभी बना है डेज लो के आसपास का 1957 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे 1970 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड पोजिशनल लॉन्ग्स यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी एस्ट्रल में। ओके, एस्ट्रल में 2007 पे, जैसे कि अभी आपको मैं कुछ देर पहले आंकड़े दिखा रहा था, ये उन स्टेट्स में शामिल भी था। एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 2011, अच्छा मूव देता हुआ। और ये आप समझ लीजिएगा कि ये अगस्त की जो पूरी हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है ना, वो 2000-2010 के बीच में परसिस्ट करती है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है।